हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, इसके विषय में हम आज अपने इस एपिसोड में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप एक्चुअल में स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन किसी रिएक्शन के अंदर जब हमें स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी होती है तो इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल की स्टार्टिंग नॉलेज हमें अगर होगी तो हम इजीली जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर उसका स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है इजी वे में कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसके लिए हम एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इट इज़ नॉन एज ए हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का फॉर्मेशन करती हैं। इस रिएक्शन के अंदर तो जब भी आपको कोई स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी होगी तो फर्स्ट आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो फर्स्ट बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। नाइट्रोजन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ हम 2 मोल लगा देते हैं। 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है तो यहाँ हम 6 ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। अब हम कह सकते हैं यहाँ हम मोल, मॉलिक्यूल्स, मास, इन सबके बीच में रिलेशनशिप जान सकते हैं। दिस रिलेशनशिप नॉन एज ए स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन गिवन केमिकल रिएक्शन। तो सपोज करो हम इसका एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो इसका हमने 6 मॉलिक्यूल लिया और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। मॉलिक्यूल्स को मैं एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो इसको हम 1 Na लिख सकते हैं, इसको हम 6 Na लिख सकते हैं, इसको हम 2 Na लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 Na यानी ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एक बहुत लार्ज नंबर है। यानी एक्चुअल में हमारे पास नाइट्रोजन का के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम नाइट्रोजन के जो है इसको हम 1 मोल कंसीडर करते हैं। तो दिस इज नाइट्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन हम लिख सकते हैं इसका हमारे पास 6 मोल है और अमोनिया का जो है हमारे पास 2 मोल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन लिया जाए तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, या 6 मोल हाइड्रोजन अगर लिया जाए तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स को मोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हमें मोल मिल जाता है तो 1 मोल का जो वैल्यू है, यहाँ नाइट्रोजन का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो ये एक नाइट्रोजन के 1 मोल का जो मास होता है, वेट जो होता है, वो आपको पता है 14 ग्राम होता है। तो N2 के अंदर 2 × 14 = 28 ग्राम। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं तो हाइड्रोजन के एक एलिमेंट का या 1 मोल का मास जो है
वो हम 1 ग्राम कंसिडर करते हैं। 1 ग्राम कंसिडर करते हैं तो यहाँ हमारे पास 6 ग्राम, ये हमारे पास हो जाता है 6 ग्राम। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 ग्राम। इसी तरीके से हमें अगर अमोनिया के मोल के अंदर कितना ग्राम है इसको कैलकुलेट करना है, तो एक अमोनिया का अगर हम मास कैलकुलेट करते हैं तो ये 17 ग्राम होता है, और 2 मोल अमोनिया 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 34 ग्राम। तो इस तरीके से हम मोल और मास के बीच में रिलेशनशिप लगा सकते हैं। अगर हमें मोल पता है तो हम उसका मास कंसीडर कर सकते हैं, अगर हमें मास पता है तो हम उसका मोल निकाल सकते हैं। जब भी कोई हम किसी भी केमिकल रिएक्शन पर जब हम कोई स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना होता है। नंबर ऑफ मोल का मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर नंबर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लें। इस मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल निकालने का, कि नंबर ऑफ मोल को हम नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n इज इक्वल टू हमारे पास गिवन वेट अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये फॉर्मूला होता है। तो हम अगर हमें मोल दिया हुआ है तो हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मास दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसको मोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन easily calculate the stoichiometric calculation in given chemical reaction। तो अब हम यहाँ एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन, assume 340 ग्राम ऑफ ammonia, assume 340 ग्राम ऑफ ammonia need to be produced। how many moles of hydrogen are required? एंड सेकेंड इसी में क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड? तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई एक केमिकल इंडस्ट्री है और यहाँ पर हमें 340 ग्राम जो है अमोनिया प्रोड्यूस करनी है, अमोनिया बनानी है। अमोनिया को बनाने के लिए हम हेबर प्रोसेस यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के थ्रू हेबर प्रोसेस के थ्रू हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जब भी आपको कोई स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो फर्स्ट आपको उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। तो यहाँ हम इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ हम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं, यहाँ हम 2 मोल ऑफ अमोनिया कर देते हैं। तो ये हो गया इसका बैलेंस केमिकल
इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद अब हमें इसके ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी होती है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमसे पूछा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे यहाँ कि 1 मोल्स 3 moles of hydrogen is required to 2 moles of ammonia। इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप लगा देते हैं। रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है एन, जिसके बीच में आपसे रिलेशनशिप पूछा जाता है उन दोनों में हम रिलेशनशिप लगा देते हैं। यहाँ H और N दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है 340 ग्राम ऑफ अमोनिया नीड टू बी प्रोड्यूस, और हमसे मोल पूछा हुआ है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको पहले बताया किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल इक्वेशन में अगर आपसे मास पूछा जाता है या कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो फर्स्ट आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, अमोनिया के नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। अमोनिया का गिवन जो मास हमें दिया हुआ है दैट इज 340 ग्राम, एंड अमोनिया का अगर मोलर मास हम निकालते हैं, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 17 ग्राम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अमोनिया के हमारे पास 20 मोल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब देखते हैं तो हमें पता है कि 2 मोल अमोनिया के लिए हमें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो 20 मोल अमोनिया के लिए हमें आई थिंक 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। हम ऐसे कह सकते हैं, या आप एक यहाँ पर एक रिलेशनशिप लगा सकते हैं कि NH2 इक्वल टू NH3। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में और लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि इनके बीच में हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जब भी अप्लाई करते हैं तो दोनों के बीच में किस तरीके से हम रिलेशन को लिखते हैं। इसके मोल डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 लगा देंगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया एंड इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब हमसे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन 3, और अमोनिया के मोल हमारे पास 20 मोल्स हैं। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम जब निकालेंगे इसको तो ये हमारे पास NH2 इज इक्वल टू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 30 मोल्स। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन के जो है वो 30 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। यानी हमसे क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड, देन 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर 340 ग्राम ऑफ अमोनिया नीड टू बी प्रोड्यूस्ड। इसी के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, यहाँ हम NH2 how many
moles, how many grams of नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, यानी अब की बार जो हमसे नाइट्रोजन का वैल्यू पूछा है वो हमें ग्राम्स में पूछा गया है, तो हमें अब मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2NH3 गिवन है। यहाँ हमें मोल्स ऑफ, मैं कह सकता हूँ यहाँ हमें नाइट्रोजन का सबसे पहले मोल्स रिक्वायर्ड होगा। तो नाइट्रोजन का मोल्स रिक्वायर्ड करने के लिए हमें पता है इसके 2 मोल के लिए नाइट्रोजन का हमें 1 मोल चाहिए। अगर हमारे पास 2 मोल अमोनिया है तो हमें 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, और अगर हमारे पास 20 मोल्स ऑफ अमोनिया है तो इसका मतलब नाइट्रोजन के हमारे पास जो है वो 10 मोल्स होंगे। हम ऐसे भी देख सकते हैं या हम सेम फॉर्मूला लगा लें, N2 डिवाइडेड बाई इसका स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 इक्वल टू, दोनों के बीच में रिलेशनशिप डाल देंगे, यहाँ NH3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 2। तो यहाँ हम N/2 1 इक्वल टू इसका 20 मोल्स हमारे पास है डिवाइडेड बाई 2, तो N/2 यानी नाइट्रोजन के जो हमारे पास मोल आने वाले हैं 20/2 इक्वल टू 10 मोल्स। ये आ गया हमारे पास 10 मोल्स। अब इसका मतलब हमारे पास नाइट्रोजन के 10 मोल्स हैं, लेकिन उसने हमसे नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे ये नहीं पूछा है, हमसे उसने पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, यानी नाइट्रोजन का कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा। तो मोल्स को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ हमसे ग्राम में मास पूछा है, ये W इज इक्वल टू N इंटू M कर देंगे। तो गिवन मास जो ग्राम में हमसे मास होगा, ये ग्राम में मास आ जाएगा, मोल हो गए 10, और नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28। तो इसको हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 280 ग्राम मास ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन पर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इजी वे में कर सकते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। Question number 2. In above reaction, 3 moles of CaF2, 3 moles of CaF2 is formed. AgAF plus CaCl2, so AgCl plus CaF। यह हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है और आपसे कहा जा रहा है इन अबव रिएक्शन 3 moles of CaF2 is formed. Then how many moles of AgF are consumed? Second, AgCl are formed. आपसे
कहा जाता है गिवन रिएक्शन के अंदर 3 मोल्स ऑफ CaF2 बनता है। कितना मोल बनता है? 3 मोल CaF2 बनता है। देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgF आर कंज्यूम, तो कितने मोल AgF के कंज्यूम होंगे और कितना मोल AgCl का बनने वाला है। तो इस तरीके की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना होगा। तो सबसे पहले हम बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सॉल्यूशन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। AgF CaCl2 AgCl and CaF बैलेंस करेंगे तो यहाँ Ag1 F1 F2 तो यहाँ 2 AgF कर देंगे और 2 AgF करेंगे तो यहाँ भी आपको 2 लेना पड़ेगा। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखने से हमें पता लग रहा है कि 2 मोल AgF के लिए 1 मोल CaCl2 कंज्यूम होता है, यानी 2 मोल AgF और 1 मोल CaCl2 कंज्यूम होता है और 2 मोल्स ऑफ AgCl बनता है और 1 मोल ऑफ CaF2 बनता है। तो यहाँ हम AgF आर कंज्यूम हमें बताना है कि देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgF आर कंज्यूम। तो हम अगर वो कहे कि ये 3 मोल है, वो कहता है कि CF2 3 मोल्स ऑफ CF2 इज फॉर्म्ड, यानी CF2 का हमारे पास 3 मोल है, तो AgF का कितना मोल कंज्यूम होगा। तो जब 1 मोल CF2 बनता है तो 2 मोल ऑफ AgF कंज्यूम्ड होता है, और अगर 3 मोल CaF2 बनता है तो 2 into 3 is equal to 6 मोल्स ऑफ AgF जो है वो कंज्यूम होगा। मोल्स ऑफ AgF कंज्यूम। इसी को हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप लगाकर भी निकाल सकते हैं। हम इसके बीच में रिलेशनशिप लगा दें, सपोज NaGF अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 इक्वल टू CaF2 डिवाइडेड बाई इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो यहाँ हमारे पास इसका 3 मोल गिवन है, यहाँ हमारे पास इसका 3 मोल गिवन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NaGF डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, इसको जब हम सोल्व करेंगे AgF इज इक्वल टू 2 into 3 इक्वल टू 6। इस तरीके से भी हम AgF के मोल निकाल सकते हैं। तो या तो आप डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन को देखकर भी आप उसके मोल बता सकते हैं, या आप इस तरीके से जिसके बीच में आपको से पूछा गया है उन दोनों के बीच में मोल मोल रिलेशनशिप लगाकर भी इसे पता कर सकते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है AgCl आर फॉर्म कितना AgCl बनने वाला है। तो कितना AgCl बनने वाला है, तो हम फर्स्ट केमिकल बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और हमसे कहा जाता है AgCl आर फॉर्म। तो अगर 1 मोल CaF2 बनता है, तो जब 1 मोल CaF2 बनता है तो इसके लिए हमें, तो यहाँ 2 मोल AgCl के बनते हैं। अगर इसका 3 मोल बनेगा
तो इसका मतलब है इसके 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मोल्स बनने वाले। अब इसी को हम अपनी मोल मोल रिलेशनशिप लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल मोल रिलेशनशिप हम इनके बीच में लगा देते हैं। यहाँ इसका मोल NaGCl डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 इक्वल टू NCaF2 का मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। अब हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl कितना फॉर्म हुआ है, कितना बना है, ये पूछा गया है। तो CaF2 का हमारे को 3 मोल्स मिला है डिवाइडेड बाय 1 2। इसको हम सोल्व करेंगे तो n मोल ऑफ AgCl इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी n मोल ऑफ AgCl इक्वल टू 6 मोल। 3 इंटू 6 यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 मोल। तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन पर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। और यदि आपसे मोल पूछा है तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं और मोल मास रिलेशनशिप भी आप लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।